पूरे नज़दीक गांव में कोई काम नहीं कर सकता, रिश्तेदार आड़ों से रह गए। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं करमगढ़ गांव में। करमगढ़ से जब खुइया नेपालपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक पोल्ट्री फार्म जो है वो बना हुआ है। पोल्ट्री फार्म क्या, इसको अगर बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट कहूँ तो वो यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि यहाँ पे पोल्ट्री फार्म से जो मुर्गों की जो बीट होती है उसके कारण और जो अंडे मुर्गियाँ देती हैं उनके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जो है वो आसपास के गाँव के अंदर पनप गई थी। तो ऐसे में इन गांव के लोगों ने उस समय भी फैक्ट्री के आगे बिल्कुल धरना लगाया था, लेकिन वह उस समय जो है वो समाधान करने की बात कह करके आश्वासन केवल मात्र दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। तो आज फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ दिखाए जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो है वो लोग जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, ये केवल एक गांव के लोग नहीं है, दो तीन गांव के लोग जो है यहाँ पे सुबह के समय में आकर के बैठे थे, लेकिन अब धरना समाप्त करने का समय हुआ है क्योंकि लगातार इन्होंने कंटिन्यू धरना कर दिया है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक लगातार यहाँ पे बैठे रहने की बात इनके द्वारा कही गई है। तो मुख्य समस्या क्या है, एक तो मक्खियाँ ज़्यादा आ रही है, दूसरा बदबू भी जो है वो अब आने लगी है, ऐसा इनका कहना है, आरोप है। तो ऐसे में समाधान किसी तरह का कुछ नहीं किया गया। फैक्ट्री के संचालकों से भी बातचीत करेंगे, उससे पहले यहाँ पे ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या आ रही है मुख्यतः? समस्या तो बाबू जी इस तरह की आ रही है, एक तो मक्खी बहुत ज़्यादा है, एक ये बदबू बहुत ज़्यादा है। बाकी सारे पिंड दोनों पिंडों की यही समस्या है भी ये बंद कराना चाहते हैं। बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मक्खियां का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तुम आप ही देख लो क्या समस्या है। बाकी अज टीम आई सी पंचकूला तो वो आके ना सर्वे करके गई है, उन्होंने सानू 15 दिन टाइम दिता है। 15 दिन बाद सानू खाली करवाएंगे। अच्छा, 15 दिन बाद खाली करवाने का आश्वासन देता? हाँ, असं 15 दिन तुहानू कहता भी 15 दिन बाद चलो ताई धरना प्रदर्शन असी रोक रहे हैं। अच्छा, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, किस तरह की समस्या किस तरह की आ रही है? भाई श्रीमान, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दोनों गांवों को ज़्यादा दिक्कत है। पूरे नज़दीक गांव में कोई काम नहीं कर सकता, रिश्तेदार आड़ों से रह गए, इतनी गंदी बदबू आ रही है और कमाई ये करते हैं और सजा 2 गांव भोग रहे हैं। हमको ऐसी क्यों सजा है? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा मक्खी की इतनी ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा मक्खी की समस्या है और बदबू की बहुत ज़्यादा समस्या है। पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शाम को खाना भी नहीं खा सकते। मक्खी की समस्या से वैसे नहीं खा सकते और बदबू का तो कोई बुरा हाल ही नहीं है। बदबू किस चीज़ की आ रही है, कहाँ से आ रही है बदबू? बदबू फार्म से आ रही है। ये 4-4 मंजिला, 3-3 मंजिला, 2-2 मंजिला बना हुआ है, ऊपर तक नीचे तक मुर्गे भरे हुए हैं। इसकी फीड की और मुर्गों की, ये फार्म की बदबू आ रही है, खाद की बदबू आ रही है। अच्छा, खाद की? हाँ जी, ठीक है। चलिए, गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, काफ़ी समस्याएं हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप आए रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने पहले भी हमारी आवाज़ उठाई है ये मक्खियों के बारे में। इन्होंने जो इसके अंदर वेस्टेज डाल रखा है, खाद वगैरह, जो पहले तो ये किसानों खेतों में डालते थे, तो वो अब किसान इसको डलवा नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उससे बदबू बहुत ज़्यादा फैलती है, तो वो बंद हो गया। तो इन्होंने अंदर डाल रखा खाद, वो ओवरफ्लो होने के बाद बाहर निकल गया। तो आज मैंने 4 दिन पहले हमने मेल की थी पंचकूला स्वास्थ्य विभाग में, उन्होंने हमारे को आज टाइम दिया, तो हम भी दोपहर तक आपके पास पहुंचेंगे पंचकूला से। तो वो आए, उन्होंने टीम ने इन्फेक्शन किया सारा, तो वो उन्होंने टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा ये वार्ड खाली कर और यहाँ से इसको खाली करो। जाके खाली ना करोगे तो हम DSP को इसको तब्दील में ले आकर और पंचकूला हेड ऑफिस में मार कर उसके आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और तहसीलदार को मार कर ये इसको सील करवाया जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने बोला भी हम 15 दिन में खाली कर देंगे। अब आगे कार्रवाई इन्होंने 19 तारीख को अनिल भी जा रहे हैं, सिरसा स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ पर डाल दी है। वहाँ पर 2 गाँवों को मौजूदा को बुला रखा है, अभी सारे वहाँ पहुँचो। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आया जाएगा और इसको जितना जल्दी उसके इसको बंद कराया जाएगा। ठीक है। चलिए, मुख्य समस्या क्या है वहाँ पे ले चलते हैं कि गंदगी जो इस 4 दीवारी से बाहर आ रही है, जहाँ से बदबू आ रही है, वो हालात देखते हैं। यहाँ खड़े हुए जो है वो बोलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि बदबू यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा
फैल रही है। यहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार से अब साफ सफाई करने में ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन इस साफ सफाई के बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। अंडे जो है वो यहाँ पे जलाए हुए हैं। यहाँ पे जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, ये जो एक ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, इसके साथ जलाया हुआ कुछ प्रतीत हो रहा है। अगर कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि अगर वो दिखाई दे रहा हो तो वो दिखाए। ये देखिएगा यहाँ पे ये अंडों के जो खोल हैं वो यहाँ पे जलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अंडे खराब हो जाते हैं वो यहाँ पे जला रखे हैं। इसके साथ साथ चारों तरफ मैं आपको इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो कैमरा थोड़ा घुमा करके दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू जो है वो आ रही है। यहाँ आसपास में जो ढानियों में लोग रहते हैं, जब उनके खेतों उनकी तरफ जब हवा चलती है तो उनका किस प्रकार से यहाँ पे जीना दुर्भर हो जाता होगा, ये बात तो जो है वो ढानियों में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे साथ एक किसान मौजूद है जो कि यहाँ पे ढानी में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ढानी में रहते हैं? हाँ जी, कितना मुश्किल? 1 किलो दूध डाले। अच्छा, 1 किलो दूध डालने है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी। क्या समस्या आती है? समस्या एक तो बदबू आ रही है जी, रोटी नहीं खा, रोटी खा लेते हैं तो उल्टी आ जाती है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, पशु बीमार हो गए, 2 पशु तो मर गए मेरे, बीमार हो गए पहले। अच्छा। उन्होंने क्या कहते ये हमारा पैसे लगाए बनाए, हम ऐसे थोड़ी बनाए। अच्छा। तो ये मानते नहीं। अभी परसों भी इनको क्या मैं मक्खी बहुत आ रही है, तो हम क्या करें। ठीक है, चलिए अब फैक्ट्री के जो संचालक हैं, जो यहाँ पे मैनेजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए, इस फार्म के सुपरवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, इससे पहले भी एक समस्या आई थी, हमने भी वो मुद्दा प्राथमिकता से उठाया था। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी, बदबू की अब बात ये गांव के आसपास के गांव के अडानियों के लोग कह रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा? ऐसे रमेश जी, आप पहले भी हमारे पास आए थे पिछली बार, और आपने देखा भी था। उस टाइम जो प्रॉब्लम थी हम आपने भी देखी, हम उसको नकार नहीं सकते, मक्खियों की प्रॉब्लम थी। और हमने आप उनसे टाइम भी मांगा था और उसके हिसाब से हमने सॉल्व भी कर दिया। हमने उनको 30 दिन का टाइम मांगा था, शायद मेरे याद आ रहा तो, और आप भी उस टाइम ये इंटरव्यू लेके गए थे। तो उस टाइम हमने उससे पहले ही हमने सारा उसका समाधान किया। अब चाहे वो कहते भी सर्दी चली गई वो थी, पर हमने अपनी मर्जी से जी जान लगा के उसका समाधान किया और उसको कंट्रोल में भी किया। और कंट्रोल में ना किया होता तो उस बात को शायद 5-6 महीने हो गए, अब की बार कितना बखेड़ा खड़ा हो जाता। अब बार आते लोग, आपके पास भी नहीं गए और हमारे पास भी कोई नहीं आया। अब समस्या क्या आई जी, अब मक्खी की समस्या आ गई थी 2 दिन पहले, पर उसका हमें पता लग गया था और हमने साथ की साथ को निजात भी कर दिया। उसका नया सेट था, नए सेट में जब शुरू हुआ तो उसके कारण ये हुआ, और हमने सारी मिट्टी वगैरह सारा उठवा के जो भी था उसको सारा निकलवा दिया। उसके भी हमने कंट्रोल कर लिया 3 दिन से। अब बात आती है जी स्मेल की। अब जहाँ बीट गिरती है या बीट के कोई भी अपना घर में, चाहे टॉयलेट है, चाहे हड्डा रोड़ी गांव के नज़दीक है, चाहे कोई भी चीज़ है जी, देखो उसमें बदबू तो आती ही आती है, और वो बदबू हवा के साथ चलती है, इसका भी हम मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम ढाणियों की नज़दीक की ढाणियाँ उसके लिए तो मान सकते हैं, पर मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि आप गाँव में जाओ एक बार और आप भी इस बात का पता लगाओ भी, देखो बदबू कितनी आती है। हम मानते हैं भी आती है, हम इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इसका हमने टैंकर भी लगा रखा है। आप जाकर देख भी लो, खाद को निकलवाने के लिए, उसकी निकासी के लिए हम टैंकर उसका भरवा रहे हैं। हमें जगह भी कई बार खाली नहीं मिलती, फार्मर नहीं राजी होता। हमने यहाँ पे फार्मर के कहने पे डालनी शुरू की तो यहाँ के ही लोग विरोध किया और जाके टैंकर भी रुकवा दिए खेत में। अब यहाँ के लोग जो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, खाद का बदबू आ रही है, वही लोग वहाँ पे खाद का टैंकर का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप खाद भी नहीं डालने देंगे। तो इस तरह की पोजीशन जब हो जाती है तो इसमें ये मान के चलो भी, एक कह रहे हैं भी ये काम करना भी है और ये काम करने भी नहीं देना, इस तरह के लोग भी हैं इसके बीच में। तो देखो, हम हमारी तरफ से तो चलो जैसे भी है, हमने इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड वालों को बुलाया, एनिमल हस्बेंड्री वाले भी आए, सबको देखा, सबने देख के गए हैं। हमने हमारी तरफ से कोशिश कर रखी है, हमने टैंकर निकलवा के, ये खाद निकलवा के। बदबू की ज़्यादा समस्या क्या है? खाद का उठान ना होना? बदबू की ज़्यादा समस्या क्या हुई जी, हमारा पीछे जो खाद थोड़ा लिक्विड हो गया था, जो उठा नहीं पाए थे हम, उसको 2-3 शेडों में वो रह गया, हम उसको निकलवा देंगे। अब नए शेड पे हमने जो शुरू किया है, आप चाहे जाके देख सकते हो, हमने जो खाद निकलवाई है उसके अंदर किसी प्रकार की बदबू नहीं है, किसी प्रकार की स्मेल नहीं है। हमने उसका प्रोसेस ये शुरू किया है कि हम डेली की डेली, जैसे 2 दिन हुए, 2 दिन के बाद में खाद उठाया और सूखी जगह में डाला। उससे क्या होता है, खाद सूख जाती है जल्दी, हवा लग जाती है, धूप भी लग जाती है, उसके कारण ना तो मक्खी पैदा होती है और ना ही उसके अंदर बदबू आती है। हमने इसके लिए जगह भी दी पास में। अभी जैसे शेडों का धोने का काम, साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ में जा करके देख के आए, बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू। नहीं, वो पीछे वाली साइड में जहाँ टैंकर लगा है उस साइड में गए होगे, उस साइड में उस कोने पे आती है, क्योंकि वहाँ पे टैंकर लगा रखा है। उसको निकासी के लिए जब खाद हिलती है, पुरानी खाद, उसको हिलाते हैं, उसमें वो पाइप डालते हैं तो उससे बदबू निकलती है और उठती है, वो उसकी वजह से बदबू आ रही है। हमने इस बदबू को खत्म करने के लिए ही टैंकरों से खाद निकलवाने के लिए, जितनी टैंकर से निकलेगी उतनी टैंकर से निकलवाएंगे। उसके बाद में ट्राले में जैसे भी हो, कस्सी से, फावड़े से
बट्ठल से कैसे भी निकलवा के भरवा के इन सारे साइडों को साफ करवा के, और जो नई साइड वाला हमने सिस्टम शुरू किया है भी 2 दिन खाद हुआ साथ के साथ निकलवाया और किया, ताकि ये बदबू की और मक्खी की समस्या दोनों ना रहे ही ना। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आज बता रहे थे, वहाँ धरनारत किसान जो है वो आई थी, टीम ने क्या कुछ नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम आज नहीं आई, पोल्यूशन बोर्ड वाले, हाँ पोल्यूशन बोर्ड वाले आए थे और वो उनको हमने सारा अपना कवर करके दिखा दिया, वो अपनी रिपोर्ट बना के ले गए। आगे की कार्रवाई जो होगी वो कानूनी प्रावधान से जो भी होगा हम उसके लिए उनको भी एग्री होना पड़ेगा और हमें भी एग्री होना पड़ेगा, जैसे वो बोलेंगे। शुक्रिया। दोनों पक्षों से हमने आपको मिलवाया कि आखिर एक पक्ष कहता है कि बदबू ज़्यादा आ रही है, मक्खियों की समस्या सबसे ज़्यादा है। इससे पहले जो मक्खियों की समस्या थी उस बारे में जो फैक्ट्री के मैनेजर या इनको सुपरवाइजर कह लीजिए, इनका कहना है कि मक्खियों की समस्या से ग्रामीणों को निजात जो है वो दिलवा दिए, इतनी ज़्यादा समस्या मक्खियों की नहीं है। जहाँ तक बदबू की बात है तो बदबू से भी निजात दिलाने का इनका लगातार प्रयास जो है वो चल रहा है। हालांकि पोल्यूशन बोर्ड की टीम जो है वो यहाँ पे आई थी, वो निरीक्षण करके गई है और ग्रामीणों का कहना है कि पोल्यूशन बोर्ड की टीम ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन बाद फैक्ट्री बंद करवा दी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में पोल्यूशन बोर्ड की टीम क्या रिपोर्ट बनाती है, क्या फैक्ट्री बंद होती है या आगे जारी रहती है, वो आकर के यहाँ पे पूरा निरीक्षण करके गई है। वो आने वाले समय में पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से गाँव के लोगों ने, आसपास की ढानियों के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उनको सरासर नकारते हुए फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं वो दिखाई दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन के लिए समस्या होती है, लेकिन उसका तुरंत समाधान जो है वो गांव के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर दिया जाता है। खैर, फिलहाल निगाहें जो टिकी हुई है वो पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट पे टिकी हुई है कि आखिर क्या रिपोर्ट आती है और क्या फैक्ट्री चलती है या फिर बंद होने के आदेश आते हैं।